गुजरात के बॉर्डर बच्चे ले लो यार, बच्चे जो कहते हैं जाओ ना, आप जाओ ना लेके जाओ जाओ जाइए इधर हट जाता है। चलिए उसके बाद श्रीमान सेवानंद यादव जी, श्रीमान सेवानंद यादव जी आ जाइए। श्रीमती मालती देवी जी, श्रीमती मालती देवी जी क्या है नहीं है, हाथ उठा दीजिए अगर है तो। आ जाइए, इधर आ जाइए, चलिए पगारी। बोलो सेवानंद जी को, सेवानंद जी, श्रीमती सेवानंद जी जाइए। सेवानंद जी सर सामने देखिए एक बार, सामने देखो एक बार ये। श्रीमती मालती देवी जी इधर आओ ना, इधर से आइए, आप इधर से आइए, इधर आइए, इधर ले जाइए। ये लो भैया, श्री धुरेंद्र चौधरी जी, श्री धुरेंद्र चौधरी जी प्लीज कम ऑन द डायस। अरे भाई हाथ उठा लिया करो अगर रहे तो। अरे धुरेंद्र चौधरी जी, धुरेंद्र चौधरी जी सर सामने देखिए एक बार सर, इधर हाथ उठा दो यार, हाथ उठा दो भाई, क्या आवाज नहीं है। हाँ श्रीमती योगिता मौर्य जी, श्रीमती योगिता मौर्य जी, मैडम सामने देख के, श्रीमती योगिता मौर्य जी, श्रीमती योगिता मौर्य जी नहीं है शायद। सामने देखिए एक बार, हमारे बीच में भारतवर्ष की शान, अभी चमारों की बात हो रही थी, हमारे अन्ना भाई, नाना जिन्हें हम लोग कहते हैं, नाना जो है नाम इनका, महाराष्ट्र में भारतीय चर्मकार संघ उसके ये अध्यक्ष है, और कम से कम इनके जो संस्था है वहाँ पर आप उनका तालियों स्वागत करिए। ये मंत्री रहे वहाँ पर और इस समय भी समाज का ही कार्य कर रहे हैं। नाना जी का स्वागत करिए। मनोज जी फूल सर सामने देख के, श्रीमती योगिता मौर्य जी नहीं है। श्रीमान हेमराज जी, श्रीमान हेमराज जी, हेमराज जी है, हाँ हेमराज जी, आप इधर आ जाओ ना, वहाँ कॉल क्यों हो जाते, या लेके जाओ। हेमराज जी चलो। जय सिंह जी, श्रीमान जय सिंह जी आइए। जय सिंह की तैयार रखो। श्री रोशनलाल, श्रीमान रोशनलाल कटारिया जी नहीं रखो। श्रीमान राजनारायण जी, श्रीमान राजनारायण जी नहीं है, राजनारायण जी नहीं है। श्रीमान खेमचंद जी, खेमचंद जी है, आइए आइए आइए, खेमचंद जी है, खेमचंद जी चलिए, चलिए खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी जाइए, खेमचंद जी, ये खेमचंद जी, ये खेमचंद जी का तो भैया आप उधर क्या देख रहे हो। खेमचंद जी, खेमचंद जी का दो भाई। इसके बाद श्रीमान चरणदास जी, श्रीमान चरणदास जी, श्रीमान चरणदास जी, श्रीमान चरणदास जी है कि नहीं? सर सामने देख के एक बार, चरणदास जी नहीं है। योगिता कहाँ नाम, योगिता नाम भी नहीं। सबको जय
अरे नहीं है इसीलिए तो नहीं मालूम। श्री आशाराम जी, श्रीमान आशाराम जी कौन है? अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल आशाराम जी है, आइए। योगिता मौर्य जी का दे दूँ, योगिता मौर्य जी जाइए, देखे जाइए। श्रीमान आशाराम जी, योगिता मौर्य जी का दो, योगिता मौर्य जी का जाओ, जाइए, चलिए। एक मिनट सर सामने देखिए। जल्दी निपटाया करो भैया, जल्दी निपटा दिया करो यार। हाँ, श्रीमान तेज सिंह जी राजेश जी, श्रीमान तेज सिंह राजेश जी, इधर आओ ना, वहाँ क्या खड़े हो आप? तो मेहमानों बैठ के जाके आप हैं? ये तो इनको तो फेंको सब है ना। तेज सिंह सर सामने देख के। श्रीमान गोपाल कृष्ण जी, श्रीमान गोपाल कृष्ण जी है यहाँ पर? गोपाल कृष्ण जी है? चलो थोड़ा इधर देख लीजिए। श्री श्याम नारायण जी, श्री श्याम नारायण जी, गोपाल सर, हाँ हमारे बीच में जो अभी गोपाल कृष्ण जी, जो हमारा देवनगर में बहुत सुंदर हमारा गुरु जी का स्थान है, उसके आप प्रधान हैं। मैं एक बार इनके मंदिर में महामहिम उनको लेके गया था। सामने देख के। अरे वो जो चले चेयरमैन थे। सामने देख के एक बार। हाँ चलो, श्री श्याम नारायण जी, श्री श्याम नारायण जी इधर आइए ना, उधर क्यों खड़े हो? जब इधर जाने को उधर क्यों खड़े हो गए? इधर खड़े हो। भाई जी बैठो ना। भाई अभी इसके बाद लो जी, ये चरणदास जी आगे। लो जी, श्याम नारायण जी, हाँ शाम ये आगे जी, शाम को से दिखो सोना मुझे यहाँ कौन सर सामने देख के एक बार। भैया भैया एक मिनट सर, एक मिनट। डॉक्टर केपी सिंह से प्रार्थना करता हूँ वो आए और हमारा जो सम्मान, हमारा जो पत्र दिए जा रहे हैं उसमें वो भी हमें अपना करना दें। केपी सिंह, ओ जाइए, केपी सिंह जी आप जाइए। डॉक्टर साहब जेटिया साहब को भिजवा दें। डॉक्टर केपी सिंह खड़े हो जाओ। हमारे बीच में डॉक्टर केपी सिंह जी अब काफी अवार्ड देंगे। माननीय श्री सूरज गौतम जी, देख के एक बार सर। माननीय श्री सूरज गौतम जी, सूरज गौतम जी नहीं है? ठीक, दो केपी सिंह साहब को दो, डॉक्टर केपी सिंह साहब को भैया, डॉक्टर केपी सिंह साहब को दीजिए और नाना दोनों मिलकर दे देंगे, नाना जी और दोनों। थोड़ा सेंटर पे आ जाइए, सर सेंटर में एक बार। थोड़ा सेंटर में आ जाइए। श्रीमती संगीता जाटव जी, श्रीमती संगीता जाटव जी है हमारे पास, आइए आइए। सर सामने देख के। अन्ना हाथ लगा दीजिए, अन्ना जी, हमारे मंत्री जी जो हमारे अन्ना जी हाथ लगा दीजिए, नाना जी हाथ लगा दीजिए। श्रीमती संगीता जाटव जी, श्रीमान ललित कटारिया जी, ललित कटारिया जी प्लीज कम ऑन द डायस। सर सामने देख के एक बार। सर सामने देख के एक बार। ठीक है सर। श्रीमान सुभाष घेड़ा जी, श्रीमान ललित कटारिया जी हैं आगे।
श्रीमान सुभाष घेड़ा जी, साहब को छूगा ना। सर सामने देख के सर सामने देख के एक बार। सुभाष घेड़ा जी, सुभाष घेड़ा हुआ नहीं क्या? राम लखन जी हमारे सांसद, और हमारे राम लखन जी जो हमारे सांसद हैं नेपाल के, उनसे प्रार्थना करता हूँ माननीय सांसद जी वो भी आ जाएं, और श्रीमती शांति चमार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की नेपाल की मेंबर है वो भी आगे खड़ी हो जाएं, वो भी हमारे कुछ बच्चों को जो हमारे अवार्ड है उनको अवार्ड दे सकें। श्रीमती शांति देवी और सर सामने देखिए। अरे जाटव साहब आप इधर आओ ना, उधर उधर उनको जगह पकड़ाओ, जगह रास्ता दो उधर जगह तो उन्हें अवार्ड पकड़ाओ, आप सामने पकड़ाओ, वहाँ मत खड़े हो। श्री प्रेमदास जस्सल जी हमारे गुरु जी, प्रेमदास जस्सल जी हमारे बहुत तल्लीन हमारे व्यक्ति हैं, और साहब तो महंत हो गए, हमारे महंत हैं, हमारे साथ बहुत टाइम रहे हैं, हमारे बीच में हैं। तो CS मल जी गए कि हैं, और मल साहब बड़े हमारे जो हमारा मंगोलपुरी में हमारा गुरु जी का स्थान है, मल जी उस आपका क्या है, आपका हो गया इनका होना है इनको अवार्ड हो गया हेलो केके जी, अरे केके जी आओ इधर आओ ना। अरे हमारे साथ में उसमें क्या है? ये लो मैडम आगे देखिए। अरे साथ में लो इसको। श्री माणक चंद जी, इसके बाद जी जस्सल साहब जो हमारा मंगोलपुरी का जो हमारा स्थान है गुरु महाराज का, उसके वो प्रेसिडेंट है मल जी। श्री माणिक चंद जी, श्री RL गौतम जी, जनरल मैनेजर MMTC माधीपुर दिल्ली। श्री RL गौतम जी, जनरल मैनेजर MMTC माधीपुर दिल्ली। हाँ थोड़ा मास्क हो। सर मास्क हटा लीजिए ना। सामने देख के एक बार। धर्मेंद्र सरकार जी पूर्व सीनियर मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। राम रतन जी इनका है ना, वो रखा हुआ, इनका रखा है, दे देना। मनोज मान्यवर का नाम बोल दो ना स्टेज से। क्या है मनोज मान्यवर जी, मनोज मानवर जी हमारे पंडाल में जहाँ कहीं भी हैं, उनसे प्रार्थना है वो डायस पे आने कृपा करें। मनोज मानवर जी प्लीज कम ऑन द सर सामने देख के मिस्टर नारायण सिंह फ्रॉम बसंतकुंड प्लीज कम ऑन द डायस। नारायण सिंह फ्रॉम आइए नारायण सिंह इधर अब लाइन में आ जाइए, लाइन में आ जाओ, लाइन में। सर सामने देख के एक बार। वही लाइन से कराइए, लाइन से आइए। हाँ लाइन से करेंगे। आ जाना भाई बाबूजी, आओ जी मनोज देव जन देव मोहल्ला देव नानक सर सीधा करो। हाँ अभी बोलो सर थोड़ा पीछे हो जाइए। सर सामने देख के एक बार।
Mr. Dharamveer Bhaskar, please come on the dais. Mr. Dharamveer Bhaskar, please come on the dais. सर सामने देख के एक बार ठीक सर, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से अवार्ड के जो कार्यक्रम है, अब हमारा अवार्ड, मेरी सबसे प्रार्थना ये है कि हमारे जो दो सांसद आए हैं नेपाल से, तो 5 बार में उनकी बात भी सुन लें आप लोग, मेहरबानी करके। तो जो भाई साहब, अच्छा जटिया साहब सर, हाँ जटिया साहब उससे नहीं कोई कुछ भी नहीं है, बंद कर दो कोई आवाज नहीं होगा। भाई साहब लोग बहन जी बैठ जाइए। हमारे जो सांसद हैं जो नेपाल से आए हैं, उनका कम से कम 2 मिनट, इतनी दूर से वो आए हैं, आपके लिए आए हैं, तो उनकी बातें तो सुन लें आप लोग कम से कम। मेहरबानी करके सब लोग बैठ जाइए। माननीय जटिया जी, ठीक है सर। ओमकार सिंह महाराष्ट्र में उसके वो अध्यक्ष हैं, वो आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे एमपी साहब आइए। अभी बोल रहा हूँ ना। धन्यवाद श्री कुमार जी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 640वां जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा संचालन किए गए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मनोज जी, और हमारे बीच में उपस्थित थे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, सत्यनारायण जाटिया जी, लगाए कि यहाँ उपस्थित मंच में संपूर्ण अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण आदरणीय विद्वान, बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियंता, पत्रकार और हमारे समाज के संपूर्ण अग्रज गण में मैं सबसे पहले आयोजक संस्था ने नेपाल से मुझे बुला करके विशेष अतिथि के रूप में यहाँ सम्मान किया। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हम लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचार, उद्देश्य, उनके भावनाओं से ओतप्रोत होकर के, उनके योगदानों से हम सभी ओतप्रोत हैं। और इसी खुशी में ये जो कार्यक्रम किया गया, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को एक ध्यान देने की बात यह है कि जिस समय गुरु जी अपना विचार से आगे बढ़ रहे थे, उस समय सामाजिक वातावरण क्या थी?
कोई कानून नहीं था। और हमारे समाज के लोग कहीं कोई शासन व्यवस्था, उस समय के सामाजिक व्यवस्था में अगुवाई नहीं कर पा रहे थे। चारों तरफ से सामाजिक विभेद, अन्याय, अत्याचार हो रहा था। उस समय उन्होंने अपने विचारों से सभी प्रकार के बुराइयों को पतन की ओर ले जाने के लिए विचार प्रवाह कर रहे थे। सभी लोगों को विचारों से जीत रहे थे। आज हम लोगों के बीच में बाबा साहब ने इस देश में संविधान लाया। हम सभी लोगों के लिए कानून निर्माण किया, शिक्षा दिया। आज उनके योगदानों के कारण से हम सभी बहुत खुशहाल हैं। और उस खुशहाल के दौरान भी दुख की बात है कि हम लोग जब मंच पर पहुंचते हैं तो सभी विकृति को त्यागने के लिए कह देते हैं, लेकिन जब घर में वापस जाते हैं तो डॉक्टर केपी सिंह ने कहा, अपने को बौद्धिस्ट लोग कहते हैं, अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, फिर घर में जाने के बाद मूर्ति पूजा करते हैं। तो परिवर्तन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं, परिवर्तन अब आने वाले हमारे संतान करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने अपने आप को शुरू करें, परिवर्तन संभव है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अपनी घटना एक सुनाना चाहता हूं। मैं किसी भी प्रकार का अंधविश्वास को अपने घर में आने नहीं देता हूं, न मैं मानता हूं। सबसे पहले हम अपने घर में सबसे छोटे हैं, 2 बड़े भाई, 1 बहन बड़ी, लेकिन शुरुआत मैंने किया। मेरे पिताजी वो भी सतगुरु जी के भावनाओं से ओतप्रोत थे, लेकिन उनके पास स्कूल का कोई विद्या ज्ञान नहीं था। फिर भी वो तो कि सभी चीज पढ़ते थे, लिखते थे और हर एक आडंबर के विरुद्ध में उठे। और मुझसे यही कहा था उन्होंने, जब मेरा परिनिर्माण होगा तो उस टाइम किसी भी प्रकार का ये ढोंगी रूढ़िवादी काम मत करना। मुझे उन्होंने अपना बगीचा में जगह बता दिया था, यहाँ मेरा समाधि दे देना, मेरे पास जो भी ग्रंथ है, किताबें हैं, मेरे सिरहान में रख देना, और उसी दिन दफना करके प्रसाद मार देना, मिठाई ला करके, और कुछ आडंबर वाला काम मत करना। उसे मैंने अनुसरण किया। अपने तमाम लोग मेरा विरोध किए। वो क्रियाक्रम करने का क्या क्या बात होता है। मैंने कहा, मुझे पिताजी जन्म दिए हैं, उन्होंने शिक्षा दिया है, मैं अकेले रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आडंबर को नहीं स्वीकार हुआ है। आज उतना ही नहीं किया, उनके परिनिर्माण के चौथे दिन अपने घर का जग दिया, उनके स्मरण में दिया, जबकि तमाम लोग ऐसा काम नहीं करते, कहते पवित्र काम मत किया जाए। आज मैं सुखी हूं, अपने परिवार में भी सुखी हूं। आज तो कोई कठिनाई नहीं। इसलिए आप हृदय से किसी भी प्रकार का टोना टमारी, दुनिया भर का अंधविश्वास जो इस सब को छोड़ दीजिए। तब आप वास्तविक गुरु जी के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को परिपालक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों के भावना को पूछ रहा हूं। आज हम लोग नेपाल से आए हैं, और हम लोगों का नेपाल और भारत का एक ऐसा संबंध है कि
किसी भी संधि समझौता से हम लोगों का संबंध कायम नहीं है। पूर्व काल से हम लोगों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज से हम लोग बांधे गए हैं। दोनों देश के सरकार की अपनी बात होगी, लेकिन आम जो नागरिक जनता है हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए मुझे खुशी लगता है जब डॉक्टर नफे सिंह खोआ जी बुलाते हैं और लोग बुलाते हैं, तो मैं ये समझता हूं ये सीमाना भला ही जो है कि नेपाल भारत की है, लेकिन हमारा जो संबंध है, ये जो कि पुरानी जो संबंध है, परापूर्व काल की, हम सब एक हैं। और जब तक हम लोग एक होकर के अंधविश्वास के मुद्दे पर, विभेद के मुद्दे पर संगठित होकर के दोनों देशों में आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक हमारी कल्याण नहीं हो सकती। क्योंकि अगर यहाँ विभेद है, नेपाल में नहीं है, तभी नेपाल में हो सकता है, फिर बाद में विभेद अगर यहाँ समाप्त हो जाती है, नेपाल में अगर कहीं विभेद है, फिर इधर आ सकता है। इसलिए हम लोगों को दोनों देशों से संपूर्ण तरीका का जितना भी विभेद है, इसको अंत करने के लिए हमको संगठित होना जरूरी है। और इसी जरूरी को समझ करके नेपाल भारत मधेसी दलित मैत्री संघ को निर्माण किया गया है। क्योंकि नेपाल में एक पहाड़ी दलित होते हैं और हम लोग एक मधेसी कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय रीति रिवाज से, भारतीय जो है कि शारीरिक जो बनवट के हिसाब से पहचान है, वहां अभी भी मधेसी दलित सबसे निचले दर्जा पर जो है कि अभी नेपाल की अवस्था में है। इसलिए हम लोगों ने भारतीय सरकार से भी और भारत के संपूर्ण अपने सभी परिवारों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग अब उस तरीका से भी देखना जरूरी है। दलित के नाम पर जो भी अवसर आता है, अधिकांश नेपाल में पहाड़ी दलित प्राप्त करते हैं, मधेसी दलित नहीं पाते हैं। तो यह लड़ाई हम लोग की जारी है, जबकि वहां के संविधान में तमाम ऐसा जो है व्यवस्था हो चुका है, लेकिन कानून करने बहुत कठिनाई हो रहा है। क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का ही सांसद हूं, फिर भी लड़ाई लड़ना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से दूसरा भी गुजारिश करना चाहता हूं, नेपाल में अभी चमार कल्याण समाज के नाम से संगठन तीव्र गति में निर्माण हो रहा है, गांव गांव निर्माण हो रहा है। और इसी समय इस वर्ष जो है कि संत रविदास जी का जो है कि गांव गांव उनके जन्म जयंती को जो मनाया गया, धूमधाम के साथ मनाया गया, और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अंत में मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि हम लोग यही आने वाला अप्रैल में एक लुम्बिनी में कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी में है। उसमें हम लोग विधिवत आप लोग को निमंत्रण भी करेंगे, आमंत्रित भी करेंगे लुम्बिनी में। उसमें आप लोग अवश्य आइएगा, हम लोग स्वागत करने के लिए आप लोग को ललायित रहेंगे। तो फिर मैं आयोजक संस्था को धन्यवाद देते हुए, आज जो आप लोगों ने हम लोगों को सम्मानित किया, ये अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना मंतव्य यही अंत करता हूं। हस्त धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। जय रविदास गुरु जी हमारे बीच में। देखिए, सभी प्रार्थना है, खाना अभी इस प्रोग्राम के बाद रहेगा। सभी से प्रार्थना है कि जो प्रसाद है वो लेके सब लोग जाएं, बिना प्रसाद लिए कोई न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे बीच में हमारे दो मेहमान, एक बॉम्बे से आए, महाराष्ट्र से आए हैं। इस देखिए, कोरोना में भी वो हमारे बीच में आए हैं। बब्बर राव घोलप, जो कि जुझारू कार्यकर्ता हैं, बहुत मिनिस्टर रहे, और उसके बाद पूरा चर्मकार संघ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बड़ी खुशी की बात, हमारे बीच में है वो। और अब हमारे बीच में दूसरी जो कि संविधान सभा, जो नेपाल की संविधान सभा है, उसकी अध्यक्षा, उसके मेंबर हैं श्रीमती शांति चमार जी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वो आए और अपना संदेश दे। शांति चमार जी।
मालवीय साहब स्वागत कर दीजिए भाई साहब। धन्यवाद संचालक जी। इस अंतर्राष्ट्रीय श्री गुरु रविदास रत्न सम्मान कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि जी, विशेष अतिथि जी और मंच में उपस्थित अतिथिगण, इस कार्यक्रम में आए हुए महानजनों के बीच में मैं अपने नेपाल के तरफ से और अपने व्यक्तिगत तरफ से नमस्कार करना चाहती हूँ। जय भीम। और इस भूमि को नमन करना चाहती हूँ। आज दो शब्द बोलने की जो हमको इस आयोजक कमेटी ने मौका दिया है, इसके लिए भी इन साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और पहले कई बार हम ऐसे कार्यक्रम में आए हुए थे और आज भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत से साथियों को जो सम्मान प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अपना खुशी भी व्यक्त करना चाहती हूँ। और बहुत हमारे पूर्व वक्ता साथी लोगों ने, हमारे अतिथिगण बहुत कुछ बात यहाँ पर रखे हमारे समुदाय के लिए, तो हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन स्मरण हमारे पूर्वजों को करना जरूरी है। हमारे पूर्वज जो गुरु रविदास जी जो अपनी विचारों को हमारे समुदाय में, हमारे समाज में देकर गए, उस विचार को हम लोग को स्वीकारना जरूरी है। और हमारे भीमराव अंबेडकर जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया हमारे समुदाय के लिए कि उस संविधान के दिशा से हम आज ऐसे कार्यक्रम करने के लायक हुए। इतिहास हम लोग देखते हैं अगर मुड़कर अपने समुदाय की, तो बहुत दुख होती है, लेकिन उस दुख को आज हम लोग खुशी में बदलते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने की एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये जो हम लोगों ने शक्ति प्रदान किया है, इस शक्ति को विचार के रूप में अपने समुदाय के बीच में, अपने समाज के बाल बालिकाओं को, अपने समाज के अगुआ लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरी है। और फिर इसी समुदाय में हम लोग एक ऐसी काम करें, एक ऐसा नाम करें कि ताकि ऐसे कार्यक्रम और भी जगह पर हो। और ये तो एक शहर उन्मुख क्षेत्र है, लेकिन मैं इस आयोजक कमेटी को कुछ अपनी सुझाव भी देना चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर हमारे पिछड़े समुदाय गांव घर में हैं, उस जगह जगह पर कराने की एक इंतजाम हो, ताकि वहाँ के लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम लोगों के इतिहास के बारे में अभी तक नहीं जानकार हुए हैं। हमारे नेपाल में ऐसी समुदाय हैं कि वहाँ पर बहुत से पिछड़े लोग अभी भी हैं। तो हम अपने नेपाल में भी ऐसे कार्यक्रम, हमारे साथी लोग यहाँ आगे बैठे हैं, विगत से करते आ रहे हैं और कल भी करेंगे। और हम आप सबके बीच में एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में जो हमारे पूर्ववक्ता साथी उपस्थित हैं, उन सभी को भी हम लोग आमंत्रित वैसे समय में करेंगे और आपका वहाँ पर स्वागत भी लुम्बिनी में करेंगे। और गौतम बुद्ध का भूमि जो है, वहाँ पर अभी पहले से बहुत तीव्र गति में उसका विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हमारे नेपाल सरकार का बहुत लगानी गौतम बुद्ध के क्रीड़ा स्थल पर और गौतम बुद्ध का एक पहचान, सम्मान, प्रचार करने के लिए लग रहा है।
लेकिन एक चीज मैं आप सबके बीच में कहूंगी, शांति देवी चमार, जब हम कभी कहीं कार्यक्रम वगैरह में जाते थे, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर जब थे, उस समय पर जब अपना परिचय देते थे शांति देवी चमार, तो बहुत हमारे ही समुदाय के लोग कहते थे आप अपना चमार शब्द क्यों कहती हैं अपने नाम के पीछे। ये हम लोगों को बहुत दुख होता है, हम लोग बहुत शर्म महसूस करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को फिर कहते थे कि आप लोग शर्माइए मत, आप लोग गर्व करिए कि हमारी समुदाय जो विगत का इतिहास है, कल का इतिहास था कि उनको दबाया गया, उनको कुचला गया, उनको अछूत बनाया गया, उनके ऊपर बहुत से विभेद की गई, उनको एक गांव में दक्षिण टोला में रखा जाता है। वैसे समुदाय का एक मेंबर, अगर एक लड़की, एक महिला अगर अपने नाम के पीछे चमार शब्द रखकर अगर आपके लिए कानून बनाती है तो आपके लिए गर्व की बात है। तो मैं इसीलिए गर्व करती हूँ, और ज़्यादा बात अब समय नहीं है, आने वाले दिन में फिर हम उपस्थित होंगे, और आप सब आशा भी रखते हैं कि आप सब बुलाएंगे, हम लोग अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, और जो आप हम लोगों को सम्मानित किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जब कमेटी को बधाई देते हुए, यह सफल कार्य की सफलता की शुभकामना देते हुए मैं अपना शब्द को पूर्ण विराम देते हुए विदा होती हूँ। नमस्कार। जय नेपाल, जय भारत। जय गुरु महाराज। जटिया साहब से प्रार्थना करता हूँ, माननीय जटिया साहब से, कि उनका हमें स्वागत, उनका रत्न दे के स्वागत जो में दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद अपने जो लास्ट वक्ता है हमारे पप्पा घोलप जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस सम्मान के बाद हमें एक दिशा देंगे, एक हमें एक आशा देंगे कि भविष्य में हम लोग किस तरह से, जैसा कि आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं एक चमार संघ में, वो उस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। माननीय बनराव घोलप जी, आप उनका स्वागत करिए, वो हमारे लास्ट अतिथि हैं। शुरू में महाराष्ट्र में मैंने महाराष्ट्रीय चर्मकार संघ नाम का एक संघ बनाया और गांव-गांव, जिले-जिले में जाकर संगठन बनाने की कोशिश की। लोग आने को डरते हैं, उनको राजनीति में चांस चाहिए खड़ा रहने के लिए, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, कॉर्पोरेटर बनना है, पार्षद बनना है, मगर एक खटा नहीं आना है। ऐसा करने से तो कोई